देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 57 कंप्लीट किया था, फिर 59 में फर्स्ट नंबर कंप्लीट किया था, अब 59 में ही सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 59 उसमें सेकंड नंबर देखिए 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू -1। देखिए पैटलेट में करेक्शन है, सो करेक्शन कर देना 2 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई, ये 1 बाई रूट वाई की जगह पे 3 बाई रूट वाई कर देना, ओके। देन 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इक्वल्स टू -1। दो जगह पे करेक्शन करना है, यहाँ पे 3 करना है, यहाँ पे 3 बाई 2 की जगह पे 9 बाई रूट वाई, ये दो करेक्शन कर दे रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, पहला करेक्शन 1 की जगह पे 3 कर देना है, दूसरा करेक्शन 3 बाई 2 वाई नहीं है, 9 बाई रूट वाई, ओके। चलिए एज यूजुअल असम्पशन करते हैं, लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू a एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू b। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैसे ही, यानी जब भी x और y डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो आप 1 बाई एक्स एंड 1 बाई वाई ही एज्यूम कीजिए, रूट x दिया है तो 1 बाई रूट एक्स और 1 बाई रूट वाई के लिए एज्यूम कीजिए, बस यही सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट 2 बाई रूट एक्स दैट इज 2a, 3 बाई रूट वाई दैट इज 3b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। 4 बाई रूट एक्स दैट इज 4a माइनस 9 बाई रूट वाई दैट इज 9b इक्वल्स टू -1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए एज यूजुअल हम वर्क करते थे वैसे, 9 से इक्वेशन नंबर 1 को और 3 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। चलिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस 9 3 जा 27b एंड 9 2 जा 18, इक्वेशन नंबर 3। फिर से 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। अब यहाँ पे 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27b एंड 3 1 जा 3 -3 दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब जिसको भी इक्वल किया है, हमने b को इक्वल किया है, उसकी साइन देख लेते हैं, ऑपोजिट साइन है, यानी हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर इक्वेशन 4 इनटू 18 plus 27b equals to 18, 12a minus 27b equals to -3। साइन चेंज करेंगे, प्लस 27b माइनस 27b कट, 18 plus 12 38, 18 minus 3 15, 30 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, a equals to 1/2 हो गया इतना। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट डाउन करनी है, 1 2 3 4, 1 में पुट डाउन कर देंगे, 2a plus 3b equals to 2, put a equals to 1/2, 2 as it is 1/2 plus 3b equals to 2, 2 2 cut, 1 plus 3b equals to 2 plus 1 opposite side -1, 2 -1, 3b equals to 1, 3 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, b equals to 1/3। a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। अब जो एग्जाम्पशन किया है उसमें वर्क करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं, भाई ये पता चला हमने इक्वेशन बनाया, 2 बाई रूट एक्स दैट इज 2a, 3 बाई रूट वाई दैट इज 3b, 4 बाई रूट एक्स दैट इज 4a, 9 बाई रूट वाई 9b इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन में करेक्शन करना है वो भी मैंने बता दिया, यहाँ पे 3 कर देना है, यहाँ पे 3 बाई 2 की जगह पे 9 कर देना है और रूट वाई कर देना है। फिर दोनों इक्वेशन में हमने b को इक्वल किया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ओके। अब वैल्यू पुट डाउन करते हैं, देखिए हमने असम्पशन किया 1 बाय रूट x इक्वल्स टू a एंड 1 बाय रूट y इक्वल्स टू b, वैल्यू ऑफ a दैट इज 1/2 and value of b
दैट इज 1/3। ओके, चलिए अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं। x इक्वल्स टू 2 रूट x इक्वल्स टू रूट y इक्वल्स टू 3। अब यहां से रूट निकलेगा ऑपोजिट साइड स्क्वायर, याद रखना यहां से रूट निकलता है तो ऑपोजिट साइड स्क्वायर, एंड यहां पे भी यहां से रूट निकलता है तो ऑपोजिट साइड स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ pair of equation is 4n। क्लियर? इस तरह से हमें पॉइंट करना है। ये हुआ 59 का क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे करवाना है 59 का थर्ड नंबर। 59 का थर्ड नंबर आप 3 सम करवाने हैं परफेक्शन से। चलिए 59 का थर्ड नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में ही थर्ड नंबर 4x plus 3y equals to 40, 3x minus 4y equals to 23। पहले तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के साथ करेक्शन से चेक कर लेते हैं। 4x plus 3y equals to 40, 3x minus 4y equals to 23। ओके, कंप्लीट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तक ऐसा था x और y दोनों डिनोमिनेटर में देते थे, यहाँ पे ओनली x ही डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ उसी के लिए अज्यूम करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अब तक ऐसा था x और y दोनों डिनोमिनेटर में देते थे, तो हम क्या करते थे 1/x equals to a and 1/y equals to b ऐसे अज्यूम करते थे। बट अब क्या करना है, ओनली 1/x के लिए, क्योंकि y डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसके लिए अजम्पशन नहीं करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/x equals to a, राइट, उतना ही अज्यूम होगा। सो 4/x दैट इज 4a प्लस 3y equals to 14, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वर्क बहुत इजी हो गया, सिर्फ इसके लिए अज्यूम करना है। 3/x दैट इज 3a minus 4y as it is equals to 23, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ किसके लिए अजम्पशन करना है, ओनली फॉर 1/x के लिए, क्योंकि y डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसके लिए अजम्पशन नहीं करना है। ओके, चलिए इतना हो गया। अब हम y को इक्वल करते हैं 4 से इक्वेशन नंबर 1 को और 3 से इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं उसको 4 और 2 से, ध्यान से देखते जाइए। पहले तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 14 3 जा 40, इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 23 3 जा 69, इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये। अब y को इक्वल किया है भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब y को इक्वल किया है तो उसकी साइन देखनी है, साइन डिफरेंट है यानी ऐड करना है। ऐड इक्वेशन नंबर 4 into 3। ओके, ये हो गया 16 प्लस 12 है 40, 9 माइनस 12 है 16। ये दोनों पार्ट देखिए, मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर रहा हूं, आप इसमें कोई भी अलजेब्रिक मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट ये ज्यादातर अच्छी रहेगी। 16 प्लस 9 25 है और इसका टोटल 9 प्लस 2 11 कैरी 1 एंड 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11। तो यहाँ पे 14 4 जा 56 होगा, ये करेक्शन करना होगा, हाँ 56 होगा। देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 14 4 जा 56। सो करेक्शन करेंगे
तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल 9 + 6 15 कैरी 1 6 + 6 12 120। भाई करेक्शन क्या किया मैंने 14 3 कर दिया था, आपको क्या करना है 14 4 56 आएगा, नॉट 42 56 आएगा, राइट। और फिर इन दोनों का टोटल कर देना है, राइट। अब तो पूरा सम में सिर्फ इतना ही करेक्शन था, 42 की जगह पे 56। अब 25 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 25 5 है, सो a = 5। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी रखनी है। देखिए 4a + 3y = 40, put a = 5, 4 × 5 + 3y = 40, 5 4 are 20 + 3y = 40, plus 20 opposite side minus 40 minus 20 minus 6, 3 multiplication में opposite side division 3 2s है, so y = -2। क्लियर। अब y की वैल्यू तो मिल गई, बट a की वैल्यू वो x में पुट डाउन करनी होगी, सो अब यहाँ पे आगे का वर्क करेंगे। y की वैल्यू मिल गई -2। हाँ, अब हमने क्या एज्यूम किया था 1/x = a एज्यूम किया, a की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 5, सो इसको इसके अपन यूज में तो 1 रेसिप्रोकल करेंगे, x = 1/5। ओके, सो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ pair of equation is 1/5 and -2। इसका आंसर 1/5 होगा और y का तो कुछ भी नहीं करना है, सो वो तो -2 ही है। क्लियर। इस तरह से फाइंड करना है। एक और इम्पोर्टेंट सम करना है। हाँ चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट था। हमारा करेक्शन यहाँ पे याद रखना भाई 42 की जगह पे 56 आएगा, फिर पूरा सम हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब सम नंबर 58। देखते हैं सम नंबर 58। देखिए 5/x - 1 plus 1/y - 2 equals to 2, 6/x - 1 minus 3/y - 2 equals to 1। चलिए पहले तो हम यही देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है ना। 5/x - 1 plus 1/y - 2 equals to 2, 6/x - 1 minus 3/y - 2 equals to 1। ओके, चलिए अब तक ऐसा था कि अपन ने ओनली x ओनली y वैसे दिया था, फिर आगे भी हमने सम किया था जिसमें √x एंड √y था। तो हमने क्या किया था 1/√x के लिए a एज्यूम किया था, 1/√y के लिए b एज्यूम किया था। सेम वर्क यहां पे करना है, 1/x - 1 के लिए a एज्यूम करना है और 1/y - 2 के लिए b एज्यूम करना है। सो यहां पे लिखेंगे लेट 1/x - 1 equals to a and 1/y - 2 equals to b। इतना हो गया। चलिए बात करते हैं 1/x - 1 equals to 5/x - 1 यानी 5 1/y - 2 that is 1b। अब आगे बात लिखते नहीं लिखते चलता है। इक्वेशन नंबर 2 that is sorry equals to 2 that is इक्वेशन नंबर 1। अब 6/x - 1 6a, 3/y - 2 3b equals to 1 that is इक्वेशन नंबर 2। फिर से बोल रहा हूं, अब तक डिनोमिनेटर में ओनली x या तो ओनली y ही देते थे, बट यहां पे अब उन्होंने क्या दिया हुआ है x - 1 एंड y - 2 दिया। तो हम क्या करेंगे 1/x - 1 के लिए a एज्यूम करेंगे और 1/y - 2 के लिए b एज्यूम करेंगे। सो 5/x - 1 दैट इज 5 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 1 भी। अब यहां पे 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, इक्वल्स टू 2। 6/x - 2 इक्वल्स टू 6 minus 3/y - 2 equals to 3b equals to 1 that is equation number 2। और क्या करेंगे हम b को इक्वल करेंगे, 3 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 5 15a plus 3b
इक्वल्स टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 3। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। अब हमने किसको इक्वल किया, b को, साइन डिफरेंट, एडिशन करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 into equation 3, okay, 15 plus 3b equals to 6, 6a minus 3b equals to 1, ये दोनों कट, 15 plus 6 21a equals to 7, 21 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, 7 by 21, 7 ones and 7 threes, a equals to 1 by 3। अब यही वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 जिसमें रखी थी उसमें चलेगा। सो 5a plus b equals to 2 और a equals to 1 by 3, 5 into 1 by 3 plus b equals to 2, that is 5 by 3 plus b equals to 2। अब ये प्लस 5 by 3 ऑपोजिट साइड माइनस, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1। चलिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से एलसीएम 3 आएगा आंसर। सो b इक्वल्स टू 6 by 3 minus 5 by 3, a की बात करें 6 minus 5, सो b इक्वल्स टू 1 by 3। ये दोनों फाइंड हो गए a और b। अब उनकी वैल्यू पुट डाउन करते हैं। चलिए देखिए 1 by x minus 1 equals to a and 1 by y minus 2 equals to b। भाई ऐसा ही रिज्यूम किया था ना, यस। अब 1 by x minus 1 as it is, a की जगह पे 1 by 2, सेम वर्ड यहाँ पे भी 1 by y minus 2 as it is, b की जगह पे 1 by 2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, x minus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to 2, minus 1 opposite side plus 1, so x equals to 4 and minus 2 opposite side plus 2, so y equals to 5। solution of pair of equation is 4 and clear। इस तरह से हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपको होमवर्क में मैं सम दे रहा हूं, बट एक सम उन्होंने ऐसे दिया हुआ है 62 का फोर्थ नंबर, नहीं 62 का फोर्थ नंबर नहीं, सम नंबर 64, सिर्फ उसका डिस्कशन करवा रहा हूं, फिर होमवर्क में दे रहा हूं कितने सम करने हैं वो डिस्कस कर रहे, करना तो होमवर्क में ही है बट डिस्कस करवा रहा हूं। चलिए देख लेते हैं सम नंबर 64। में 4 upon x plus 1 plus 7 upon y plus 2, एक मिनट है कंफर्म कर देना पड़ेगा सम को। x plus 1 and y plus 2, ओके। फिर इसमें प्रिंट नहीं हुआ है तो देख लेना x plus 1 y plus 2 equals to 2, 10 upon x plus 1 plus 14 upon y plus 2 equals to 9 by 2। सेम बात अभी किया था वैसे ही, let 1 upon x plus 1 equals to a and 1 upon y plus 2 equals to b। So 4 upon x plus 1 4a, 7 upon y plus 2 7b equals to 2, that is equation number 1। 10 upon x plus a 10a, 14 upon y plus 2 14b, 9 by 2। चलिए 2 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 10 2s are 28, 14 2s are 28b equals to 9, that is equation number 2। अब आप सॉल्व करना, देखिए 20 से इक्वेशन नंबर 1 और 4 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना।
और फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना और ए और बी फाइंड करना। फिर 1/x+1 इक्वल्स टू a और 1/y+2 इक्वल्स टू b सब रख के आप फाइंड कर सकते हैं। बोलिए क्लियर हो गया ये? आगे समझ में होमवर्क के साथ लिख रहा हूँ वो ध्यान में, ये तो आपको करना ही है। हम 64 को और होमवर्क परफेक्शन से करना। डाउट है तो मुझे बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में एक सम वैसा ही है जो आपको करना है, फिर से करना है। सम नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 58 ही है, फिर से करना है तो भी। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में थर्ड नंबर, 62 में थर्ड नंबर, देन 64 जो भी मैंने किया हुआ है वो, राइट? इतने सम आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि और जो मैंने कराया वो फिर से रिपीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।